नमस्कार, आप देख रहे हैं तुम तक पर। यह विशेष खबर हम आपको दिखा रहे हैं जो हैरत अंगेज कर देने वाला घटनाक्रम आया है सुर्की के करैया गांव से, जहां एक मासूम 4 वर्षीय शिवा जाके पानी में डूब गया था। वहीं पर जो है छोटे भाई को देख बड़ा भाई जो 6 वर्षीय कार्तिक जो है उसको निकालने के लिए स्वयं ही पानी में जा कूदा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसकी आवाज़ सुनकर परिजन जैसे ही उनके पास आए और दौड़े तो उन्होंने देखा कि यह जो है शिवा की हालत जो है ठीक नहीं दिखा रही है। कार्तिक जो है लगातार डुबकी ले रहा है। परिजनों ने जैसे ही बाहर निकाला तो कार्तिक तो सुरक्षित था, वहीं पर शिवा की हालत ठीक नहीं थी। लेकिन कहते हैं जाको राके साइया वो मार सके न कोई। यह घटनाक्रम जब सामने आया वहां पर जो है शिवा को लेकर सुर्की हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया और जो 10 मिनट तक डूबा हुआ शिवा था उसकी सांसें जो है वापस आ गई। और इसे कहते हैं कि जाको राके साइया और मार सके ना कोई, लेकिन भाई ने भाई का फर्ज अदा किया है। यह सबसे बड़ी बात है। जहां 4 वर्षीय मासूम शिवा पानी में डूब गया था, उसका जो बड़ा भाई है कार्तिक 6 वर्षीय, उसने उसकी जान को देखते हुए स्वयं पानी में कूद गया है। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा मानना चाहिए कि यह दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। यह घटनाक्रम जो हमारे सामने आया है यह है सुर्की का, यह घटनाक्रम करैया गांव का। आपको यह खबर दिखाते हुए हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं तुम तक न्यूज़ के माध्यम से। कहते हैं कि भाइयों में अगर प्रेम हो तो ईश्वर भी मदद करता है। यह सब बात हमारे सामने आई है, जहां 4 वर्षीय भाई जो शिवा की जान 6 वर्षीय कार्तिक ने बचाई है। वहीं पर डॉक्टर जो सुर्की से मौजूद हैं, डॉक्टर साकिया, उनका भी बहुत ही अच्छा काम रहा है। उन्होंने जो है मासूम को सांसें देकर वापस किया है। आप देखिए तुम तक न्यूज़ पर यह विशेष खबर हमें भेज रहे हैं ब्रजेश गौतम, सुर्की पत्रकार। आप देखिए तुम तक पर यह खबर। घटना कल 4 जुलाई की है। हम लोग शादी थी मंजले भैया के यहाँ पे, उनकी शादी को अटेंड करके आए थे और हम लोग थके हारे हुए थे, तो हम लोग घर के अंदर ही आराम कर रहे थे और जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई लगभग 3:45 के आसपास। तो हम लोग जब दौड़ करके बाहर आए तो देखा कि कार्तिक उसको शिवा को पकड़े हुए था ऊपर, वो खुद डूबने वाला था। तो उसके मामा मौसा जी हैं जो सुदामा चौबे, वो जल्दी से कूद करके उसको पकड़ा। उसी टाइम पर दीपक सरपंच भी आ गए जो हमारे पूर्व सरपंच थे, और कपिल राजौरिया भी आ गए। सब लोग आकर के फिर एकदम से बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी तो सब लोग इकट्ठे हो गए, बहुत से लोग। तो हम लोगों ने उसको निकाला और बाहर देखा तो उसमें कोई भी जान नहीं थी, और वो कार्तिक की बहन थी कि उसने उसको सादे रखा तब तक। अब उसके अनुसार ये था कि वो कार्तिक के अनुसार कि वो आम को लेने के लिए वहाँ से बाजू में से एक रास्ता है वहाँ से जा रहा था। तो उसने देखा कि कुछ लाल लाल पड़ा हुआ है। लाल टी शर्ट से समझ में आई तो उसने पास में जाके देखा तो उसे साफ शिवा समझ में आया। तो उसने चिल्ला करके और छलांग लगा दी और पानी उसके गर्दन के ऊपर तक था लगभग। तो उसके बताए अनुसार ये था कि उसने एक रस्सी पड़ी हुई थी बाजू में, मतलब एक उसको मशीन को साधने के लिए एक काली रस्सी बनी हुई है, उसको पकड़ करके और पानी में डूब करके और उसने निकाला और तब तक सादे रखा तब तक कि हम लोग नहीं आ गए। और जैसा कि मैं रूटीन विजिट पे था सुर्खी में, उस समय मेरा रेसिडेंस है वहाँ। जब मैं वहाँ पहुँचा थोड़ी देर हुई थी मेरे को, लगभग आधा घंटे। उस समय करैया ग्राम से एक छोटे से बच्चे को, लगभग 4-5 साल उम्र थी उसको गोद में लेके उसके पिताजी और दादा लेके आए थे। बताया कि वो पानी में डूब गया है, उसकी धड़कन और सांस दोनों बंद हो गई थी। मैंने उसको चेक किया, उसके पेट में पानी भरा था, मैंने उसके पेट के पानी को निकाला, इंजेक्शन लगाया, उसके बाद उसको प्राथमिक उपचार दिया और उसकी धड़कनें चालू हो गई और लगभग उस कंडीशन में आ गया था कि लगभग ठीक है। फिर उसकी एक्चुअली क्या है, इन्फेक्शन को रोकने के लिए, जैसे फेफड़ों में पानी भर चुका था उसको, इसलिए मैंने प्राथमिक उपचार करने के बाद, पानी निकालने के बाद में उसको जिला चिकित्सालय सागर भेज दिया। लगभग 2 घंटे बाद फिर मैं उसको, जब उन्होंने जिला चिकित्सालय के अलावा चेतन हॉस्पिटल में भर्ती किया, उसके 2 घंटे के बाद मैं खुद स्वयं चेतन हॉस्पिटल गया, उस बच्चे को चेक किया, आईसीयू में भर्ती था। उस समय उसकी स्थिति बहुत अच्छी थी और लगभग ठीक था। तो आप ग्रामीण इसको एक चमत्कार मान रहे हैं डॉक्टर साहब, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए
सुर्खी में मैंने लगभग 20 साल सेवाएं दी है। आज भी मेरा सुर्खी के लोगों से बहुत लगाव है और वहाँ की लगभग मैंने तन मन धन से सेवा की है। तो ग्रामीण लोगों में मेरा नाम है, मैं अच्छा काम करता हूँ। और ये ईश्वर ही चमत्कार है कि वो बच्चा लगभग 10 से 15 मिनट पानी में डूबा रहा, उसके बाद उसकी जान बच गई। मैंने अपना भरसक प्रयास किया है उसको ठीक करने के लिए और रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। मैं भी इसको ईश्वरी चमत्कार मानता हूँ और जो भी किया मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश मतलब करने की कोशिश की है। करैया में जो ये घटना घटित हुई है ये मेरे परिवार में ही हुई है। मेरे छोटे चाचा जी का बालक है जिसकी उम्र 4 साल है। हमारे वहीं गांव घर के पीछे एक आम का झाड़ लगा हुआ है जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया आम लगते हैं, पके हुए हैं वो। तो बच्चे चोरी से उस साइड चले जाते हैं। तो छोटा वाला बच्चा मम्मी पापा को बगैर बताए हुए, पापा जी एक्चुअल उनके सो रहे थे, जब बच्चा वहाँ से निकल गया तो पीछे एक 4 बाई 16-18 करीब का एक गड्ढा है जो 6 फुट 8 फुट करीब गहरा है। उसमें करीब 5 फुट पानी ये लोग भर के रखते हैं, कुएँ से उसमें पटकते हैं और अपना यूज में लेते हैं। ये बच्चा वहाँ गया होगा और ये बच्चा वहाँ उसमें कैसे गिरा ये किसी को एकदम जानकारी नहीं है। वहाँ उसमें ओना पड़ा हुआ था ये। उसी समय 2 बच्चे और हमारे घर में हैं। कार्तिक उनका बड़ा बेटा है, जो पानी में डूबा था वो छोटा है शिवा। तो वो उसने उसकी उस पर नज़र गई गड्ढे में, ये कुछ लाल लाल रंग का कुछ कपड़ा तैर रहा है। उसने जब करीब जाके देखा तो वो बच्चा उसमें ओंधा पड़ा हुआ था। उसने देखा ये तो भैया है, तो वो उसमें छलांग लगा जाता है और एक जो छोटा बच्चा और साथ रहता है वो दौड़ के मम्मी पापा को चिल्लाता है। तब तक वो उसमें कूद के, उसमें भी करीब 4-5 फुट पानी रहता है, वो बच्चा भी उसमें डूब सकता था। कौन? सत्यम, कार्तिक। परंतु क्या हुआ कि कार्तिक ने उसको कैसे भी करके नीचे डुबकी लगा के उसको ऊपर उठा लेता है और पन्नी के सहारे उसको खूब देर तक पकड़े रहता है, जब तक हम लोग सारे लोग दौड़ते हैं वहाँ पर और हम लोग उसको निकालते हैं। जब बच्चे को निकालते हैं तो उसके पल्स भी नहीं चलती, हम लोग को उसकी तो अंदर से बुलबुले निकलते हुए मुँह से निकलते हैं। उसका पेटेट हम लोग दबाते हैं, उसको फिर हम सुर्खी हॉस्पिटल ले जाते हैं। सुर्खी हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है। वहाँ से फिर हम लोग को रेफ़र करते हैं, इसकी स्थिति सीरियस है, ईश्वर ही इसका मालिक है। हम लोग लेके फिर उसको चेतन अस्पताल में आते हैं, उसका इलाज चलता है और फिर 2-4-6-8 घंटे बाद उसको धीरे धीरे उसको होश आता है। ईश्वरी कृपा होती है, कुछ डॉक्टरों की भी इसमें कृपा होती है। और ये एक अभूतपूर्व घटना है। मतलब 15 मिनट लगातार बच्चा पानी में पड़ा रहा, औंधे मुँह पड़ा रहा। कितना पानी उसके अंदर गया ये मुझे डॉक्टर को ज़्यादा जानकारी थी, उन्होंने निकाला है उसको। लेकिन अब बच्चा पूर्ण सुरक्षित है और अच्छे हाल में है और उसको हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले चेतन अस्पताल से उसकी छुट्टी भी करा ली।